जय श्री राम दोस्तों। आजकल एक विशेष चर्चा चल रही है पूरे भारत में। आगरा में पकड़े गए 3 देशद्रोहियों के बारे में। लोग उन्हें 3 देशद्रोही समझ रहे हैं। ये 3 देशद्रोही वो हैं जो सामने आए हैं। पता नहीं जो सामने नहीं आए उनकी संख्या 300 में है या 3 लाख में है या 3 करोड़ में है या 30 करोड़ में है। ये सारी चीज़ों पर सोचकर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। ये सारे लोगों देशवासियों को इस पर खुद स्वयं विचार करना चाहिए। ये लोग भारत को अपना देश नहीं मानते। उसकी व्हाट्सएप चैट सामने आई थी। वो कश्मीर को एक अलग देश मानते हैं, लेकिन वो हमारे टैक्स पे पढ़ रहे हैं। सरकारें उन्हें हमारे टैक्स पे पढ़ा रही है। मैं एक चीज़ सोच रहा था इस चीज़ को चलते, जब ये चीज़ मैंने इस खबर को मैं देख रहा था तो मैंने इस चीज़ पर एक चीज़ सोच रहा था कि जो लोग भारत को अपना देश नहीं मानते, आखिर सरकार उन्हें अपने टैक्स के पैसे से पढ़ाकर क्या साबित करना चाहती है। और इतनी हाई एजुकेशन ग्रहण करवाने के बाद उन्हें बड़े बड़े पद देकर क्या देश को विकास या देश की कौन सी मुख्य धारा में लाना चाहती है सरकारें। अगर ऐसी मानसिकता वाले लोग ऐसी हाई एजुकेशन ग्रहण करने के बाद ये लोग बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, तो आप खुद स्वयं इस चीज का आत्ममंथन करिए कि ये लोग किस विचारधारा के तहत काम करेंगे, या देश को मुख्य धारा के लाने की देश को मुख्य धारा में लाने का कार्य करेंगे, या कुछ ये विशेष अपना एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये कोई छोटी चीज नहीं है, हम इसे छोटी चीज समझकर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन दरअसल मैं एक चीज बता देता हूं। ये जो अभी आपको जो प्रॉब्लम दिख रही है, जो छोटी प्रॉब्लम है, दरअसल वो भविष्य की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो भविष्य में देश को तोड़ने का कारण भी बनेगी। ये जो अभी आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम दिख रही है, और जो अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो दरअसल भविष्य के लिए बहुत बड़ी छोटी प्रॉब्लम है। बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो जो अभी आपको बड़ी दिख रही है। लोग इस चीज पर खुद सोचें और सोचकर इस चीज पर खुद विचार विमर्श करें, और उसके बाद अपने आप को देखें कि हम कौन सी जगह पर खड़े हैं और हम किसके साथ खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, ये लोगों ने एक बहुत अलग तरीके का ट्रेंड बनाया हुआ है। अगर इस पर हिंदू प्रतिक्रिया देने लग जाता है तो इनको लगता है कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके बड़े बड़े लिबरंडू नेता भी सामने आ जाते हैं, और दरअसल कुछ हिंदू नेता जो अपनी समाज के ठेकेदारी लेकर बैठे हुए हैं, वो भी इस पर आकर उनका बचाव में खड़े हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये अगर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर इनके बचाव में आता है और इनके खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करता, चाहे कोई भी हो, इतनी बड़ी देशद्रोही घटना के बाद भी कोई बंदा ट्वीट नहीं कर रहा, जो कि छोटी छोटी बातों पे ट्वीट कर देता है। हाथरस का कांड हो गया हो, अरे ये लग रहा था, ये तो रोल मुझे ऐसा लग रहा था कि हाथरस वाले कांड के बाद तो मुझे लग रहा था ये लोग तो बहुत ही बुरी तरीके से पवित्र हैं। ये तो राजनीति को, ये देश को बहुत अलग दिशा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। आप खुद सोचिए। दूसरी बात, मेरा विरोध सरकारों से है, केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार ऐसी मानसिकता वाले लोगों को पढ़ाकर बड़े बड़े पदों पर बैठाकर क्या साबित करना चाहती है, मेरे को इतना सा कोई बता दो। आखिर क्यों? ये एक विशेष समुदाय है, जिस समुदाय को हमारे टैक्स पेयर से इतना बड़ा फ्रीडम दिया जा रहा है, इतने बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों के लिए खर्चा दिया जा रहा है इनको पढ़ाने का। ये तो भारत में है, विदेशों में भी जाने के लिए इनको पैसा सरकारें देती हैं, और इनका टैक्स में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल 0% है। टैक्स में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इनको सरकारें खुश करने में लगी हुई हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कौन सी वाली लॉलीपॉप है जिसे ये देती जा रही है। ये लॉलीपॉप बहुत खतरनाक साबित होगी। ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी घातक है, जहां तक मैं मानता हूं। ये आप जिस तरीके के काम करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन जो अभी आपको ये छोटी प्रॉब्लम में दिख रही है, ये दरअसल भविष्य की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी विचारधारा कोई जेन्युइनली ऐसे अचानक 3-4 लोगों के बीच में नहीं आ गई। ये लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है।
बहुत ज़्यादा है ये संख्या। आप इसे छोटे में ना लें, ये समस्या को हल्के में ना लें। ये भविष्य में देश को तोड़ने का कारण भी बनेगी। और ये नेताओं की चुप्पी, सेलेक्टिव चुप्पी भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका अंजाम भुगतना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इन नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए। देखो, जो भी अगर नेता वगैरह हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर फूल देते देते अगर ये चाटुकारिता करते करते अगर किसी को मंत्री बनना है या किसी को चाटुकारिता करते करते वहां तक पहुंचना है, तो वो उसमें सफल तो हो सकता है, लेकिन वो अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं कर सकता। वो सुरक्षित नहीं कर सकता। तुम सिर्फ 5 साल की राजनीति के लिए आप अपने धर्म को, जो धर्म पूरी जिंदगी रहने वाला है, जीने की कला है। हिंदुत्व तो क्या है? जीने की कला है, ये आर्ट है। आप उसको, उसके एंटी हिंदू कानून आप लागू कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो। ऐसी देशद्रोही चीजों को कुचलने की जगह पर आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। जो हिंदू नेता ऐसा कर रहे हैं, उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब इस दुखद पीढ़ी से, जब इस दुखद घटना से उनकी खुद की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जूझेंगी, तब वो आपके ऊपर थूकेंगी, अफसोस करेंगी कि हमारी बाप दादाओं ने कितनी बड़ी गलतियां की वोट बैंक के चलते। अगर आप सरकार में आ जाते हैं, 5 साल के लिए आएंगे, लेकिन आप उनका हौसला पूरी जिंदगी के लिए बढ़ा दोगे, जैसा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवा कर एक विशेष पार्टी ने ऐसा किया था। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं। हिंदू इस चीज को सोचे। आपको अगर किसी चीज से समझ नहीं आ रही, तो ये जीता जागता उदाहरण अफगानिस्तान है। अब पैसा कमा लीजिए, BMW, बंगले, गाड़ी जो भी लेना ले लीजिए, लेकिन जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो पार्टियां भी अपनी मैनिफेस्टो में वही चीजें लाएंगी जो उन्हें फायदा पहुंचाएंगी। चाहे वो नेता बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, वो नेता मैनिफेस्टो भी उसी हिसाब से तैयार करेंगे जो उन्हें फायदा पहुंचाए, जो उन्हें सरकार में वापस लेके आए। लेकिन इसके खामियाजा, इसका अंजाम भुगतेंगे तो हम। एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लिबरांडू कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, हमें कौन सा दूध पीने को दे रही है, हमें कौन सा उनसे फायदा है, हमें क्या करना है, हमें तो फिर भी कमाना ही है। अच्छा, आपको कमाना है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां पे कमा के जी लीजिए, वहां पे भी कमा के रह लीजिए। अफगानिस्तान चले जाइए, अगर आपको कमाकर ही खाना है, अब अगर आप अपने आप पे इतना ही दम रखते हो कि हम तो कमाकर ही अपने फैमिली को पाल रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को हम कमाकर ही सुरक्षित करना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान में 1 साल रहकर दिखा दीजिए, चले जाइए। मैं इन सारी चीजों में ना पड़ते हुए सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि ये घटना एक बार नहीं हुई, ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई। ऐसी मानसिकता वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है, कोई हल्के में नहीं है। और इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग इग्नोर करेंगे, इसके आने वाली अंजाम बहुत बुरे होंगे, बहुत खतरनाक होंगे, जिसको हमें भुगतने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए या हमारे लिए बहुत आसान नहीं होगा, या उस खतरे से जूझना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मैं अपील कर रहा हूं कि भाई इस चीज को लाइटली लें, इसे हल्के में ना लें। और ऐसी मानसिकता वाले लोग विशेष समुदाय के इसलिए हैं। मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये विचारधारा पनप कहां से रही है, सबको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मदरसों से। मदरसों से ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं। इसका कारण भी एक है। इसका कारण है कि पाकिस्तान में और इंडिया के मदरसों में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस एक ही है। अगर राजस्थान में और MP में पढ़ाए जाने वाला 5वीं का क्लास का सिलेबस एक नहीं है, लेकिन मदरसों का सिलेबस पाकिस्तान का और इंडिया का एक ही है। अब एक ही सिलेबस को पढ़ने के बाद जब हम अपने बच्चे को गुरु के पास पहुंचाते हैं, तो उसे एक अलग तरीके की जीने की कला, जो भी चीजें हैं, समाज में कैसे रहना है, वो सारी चीजें सीखता है। मदरसों में ऐसी क्या चीजें सिखाई जाती हैं, ये चिंता का विषय है। इस चीज को हल्के में बिल्कुल भी ना लेते हुए, इस चीज को लाइटली लेकर अपने आत्ममंथन करिए, कमाइए, खुश रहिए, जो भी करना है करिए, लेकिन अपने धर्म के लिए टाइम निकालिए। और ऐसी जो गलत और देशद्रोही चीजें हैं, उन चीजों के चलते आप एक विशेष चीज को सपोर्ट करें, और विशेष चीज को सपोर्ट चलते हुए हम, अगर हमारी चीजें गलत दिख रही हैं,
अगर हम जिस बंदे को गलत कर रहे हैं, जिस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर बंदा गलत कर रहा है तो हमें भी उसे रोकना चाहिए, हमें उसे डांटना भी चाहिए। हमारा हक है, जिसे हमने सपोर्ट किया है उसका गला पकड़कर हमें पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। योगी जी ने बहुत अच्छे से एक्शन लेते हुए इन सारे लोगों की डिग्री रद्द की। इनकी बुद्धि शायद ठिकाने आए या ना है मुझे नहीं पता, लेकिन एक विशेष वर्ग के विशेष बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़ा लिब्रांडू साबित करने के लिए लोग इनके बचाव में आ चुके हैं। ट्वीट देख लीजिए, अब किसी भी चीज़ को देख लीजिए, भारत हारा, ये गलत हुआ, इसका दुख हमें भी है, लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि इन लोगों की जो मानसिकता थी, इन लोगों को जो पढ़ाया जा रहा था, इस तरीके की जो डिग्रियां लेने के लिए ये सरकारें इन पर पैसा जो खर्च कर रही थी, वो लोगों की थोड़ा सा उन पर बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए थोड़ा सा प्रयास हुआ है। और एक बात मैं फिर दोबारा से बता दूं, ऐसे लोगों की संख्या ना तो 3 है, ना 300 है, ना 3000 है, इनकी संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में है। इस चीज को एक और चीज आती है, मैं उसके अगली वीडियो में बता दूंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक नहीं है। बस मैं इतना सा ही कहता हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा हल्के में ना लें और लाइटली लें, और ये चीज को सोचकर जहां पर अगर आपको लगता है कि हमें इस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, आप उस बंदे को सपोर्ट करें। अगर वो बंदा गलत करता है तो आप उससे पूछें कि ऐसा आपने क्यों किया, उसका हो सकता है वो रीजन दे आपको। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम जी।